नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण डेट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इन सभी को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। क्योंकि सभी एग्जामों के लिए जो कि मध्य प्रदेश परीक्षा से संबंधित है, चाहे वह एमपी पुलिस हो या फिर एमपी पीएससी हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये सभी पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो जब भी आप बुक पढ़ोगे तो बुक पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको डेट याद होंगी पहले से। और साथ ही साथ एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की, जिसकी स्थापना की गई थी सन 1954 में। तो यहाँ पर देखिए, साहित्य में सही शब्द लिखा हुआ है, 54 में चुनना शब्द लिखा हुआ है, 54 चुनना, ठीक है। तो आपको पता है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, ठीक है। और उन 4 ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन होता है उसको हम लोग चुनते हैं। तो सही से साहित्य और चुनने से 54। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? सन 1954 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की। इसकी स्थापना की गई थी सन 2003 में। तो यहाँ पर सांस्कृतिक में शब्द लिखा हुआ है सांस, ठीक है। आपको पता है जो सांस है वह सीधे ट्री से संबंध रखती है, क्योंकि जो ट्री है वो ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन ही हम लोग सांस से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सांस जो है वह सीधे ट्री से संबंध रखते हैं, तो ट्री से आपको 3 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 3 में, यानी सन 2003 में, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1972 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वस्त्र शब्द लिखा हुआ है। वस्त्र को अगर कोई तोतला व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? बत्र। तो बत्र से आपको 72 याद आ जाएगा, बत्र 72, ठीक है। बाकी कोई भी आपको अंक मैच नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना कब की गई थी? 72 में, यानी 1972 में। या फिर 72 को भी कोई तोतला व्यक्ति पढ़ेगा तो 72 को बत्र पढ़ेगा, ठीक है, 72। तो 72 में आपको वस्त्र शब्द दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपेजना की। इसकी स्थापना की गई थी सन 2004 में। तो अपेरल में आके बाद क्या शब्द लिखा हुआ है? पैर, यानी पैर की बात हो रही है। पैर को चरण भी बोलते हैं, तो चरण में आपको मिलेगा शब्द चार रन, यानी 4 की बात हो रही है, यानी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। इसकी स्थापना की गई थी सन 1965 में। तो यहाँ पर देखिए, औद्योगिक विकास मतलब उद्योगों का विकास। तो ऐसा समझिए कि अगर मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य में पैसा आएगा, ठीक है। राज्य में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा अगर उद्योगों का विकास होगा। तो पैसा से आपको 65 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 65 में, यानी 1965 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य योजना मंडल की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1972 में, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य योजना मंडल, यानी ऐसा मंडल जो राज्य की योजना बना रहा है। योजना क्यों बनाई जाती है? जिससे कि राज्य का विकास हो, ठीक है। या फिर देश के द्वारा बनाई जाएगी तो देश के विकास के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में योजना बनाई जा रही है मंडल के द्वारा, जिससे कि राज्य का विकास हो। यानी आपको पता है कि राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है मंडल के द्वारा, है ना। योजना क्यों लाई जा रही है? राज्य को बेहतर बनाने के लिए। तो बेहतर से आपको याद आ जाएगा 72। तो याद रखिएगा, राज्य योजना मंडल की स्थापना कब की गई थी? 72 में, यानी 1972 में। इसका नवीन पुनर्गठन किया गया था 1991 में। तो 91 में नाउ एक शब्द लिखा हुआ है, यानी न्यू वन, नाउ न्यू और वन, यानी न्यू न्यू वन वन करके एक एक योजना करके लागू की जाती है, जिससे कि राज्य बेहतर हो सके। तो आप इसको भी साथ में याद रखिएगा, नवीन पुनर्गठन इसका 1991 में किया गया था, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है फास्ट ट्रैक न्यायालय। इसकी स्थापना की गई थी सन 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फास्ट ट्रैक की बात हो रही है, तो फास्ट ट्रैक को कर लेते हैं फास्ट ट्रक, यानी कोई भी ट्रक है जो कि फास्ट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर फास्ट चलेगा तो सबसे आगे रहेगा, ठीक है, यानी 1 नंबर पर रहेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 में, यानी 2001 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है राज्य मत्स्य विकास बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी सन 2008 में। तो मत्स्य यानी मछली होता है, और आपने मछली संबंधित एक छोटी सी पोयम सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, ठीक है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो यहाँ पे हाथ शब्द आ रहा है, तो हाथ से आपको याद आ जाएगा 8, ठीक है, हाथ 8, क्योंकि हाथ लगाने से क्या हो रही है? मर रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सन 2008 में। बाकी आपको अंक वहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। हमारे सामने अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट पालन निगम। इसकी स्थापना की गई थी सन 1982 में। तो कुक्कुट पालन वैसे तो मुर्गी संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर कुक्कुट को कर लेते हैं कुट कुट, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ खा रहा है कोई बंदा, तो क्या कर रहा है? आवाज़ कुट कुट।
तो जाहिर सी बात है कि वो बड़ी मजबूत चीज़ होगी। और यहाँ पर देखिए 82 में बासी शब्द लिखा हुआ है, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी खाना है जो कि बासी है। अब बासी खाना कोई खा रहा है तो जाहिर सी बात है वो मजबूत हो गया है, तो अब कुट कुट की आवाज़ आ रही है, ठीक है। मतलब समझिए कोई रोटी है या फिर कोई भी चीज़ है, ज़्यादा बासी हो गई है तो पुरानी हो गई तो कुट कुट की आवाज़ आ रही है उसमें, ठीक है। पका हुआ अब नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा आप कि बासी से बयासी और कुट कुट से कुक्कुट निगम। और आपको पता है कि पशुओं को भी जो भी होते हैं बचा कुचा खाना ही दिया जाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट निगम की स्थापना सन 1982 में की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड की। इसकी स्थापना की गई थी सन 2004 में। तो गौपालन में एक शब्द लिखा हुआ है गोपाल। गोपाल आपको पता है कृष्ण भगवान को बोलते हैं, और साथ ही साथ कृष्ण भगवान को माखन चोर भी तो बोलते हैं। तो चोर में 4 शब्द आपको मिल जाएगा, तो याद रखिएगा जो गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी, सन 2004 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1980 में। तो यहाँ पर देखिए 80 को कर लेते हैं 80, ठीक है। 80 80 इंग्लिश में 80 बोलते हैं ना। और यहाँ पर बीज की बात हो रही है, तो आपको पता है बीज किसके लिए उपयोग किया जाता है, खेती के लिए, ठीक है। तो खेती 80 दोनों मैच करेंगे, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी, 80 में, यानी 1980 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है इंदौर में दूरदर्शन केंद्र की। तो इंदौर में जो दूरदर्शन केंद्र था उसकी स्थापना की गई थी सन 1984 में। तो यहाँ पर इंदौर में इंडोर की बात हो रही है, और दूरदर्शन यानी दूर से दर्शन, यानी ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी भी व्यक्ति के इंडोर में यानी दरवाजे के अंदर दूर से देख रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर में कोई भी देखे, ठीक है, चोर या फिर कोई भी व्यक्ति देखे। तो जाहिर सी बात है वो उसके जान में नहीं देख रहा है बल्कि चोरी से देख रहा होगा, तभी तो इंडोर में देख रहा है ना, मतलब दूर से दर्शन कर रहा है इंडोर में, चोरी से उसकी जानकारी में नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, चोरी से याद आ जाएगा आपको 84, चोरी से 84। तो याद रखिएगा इंदौर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1984 में, ठीक है। अब अगला है मध्य प्रदेश दूर संचार सेवा। इसकी स्थापना की गई थी सन 1974 में। तो यहाँ पर देखिए संचार में 7 4 शब्द लिखा हुआ है, संचार सचार, ठीक है। तो 7 4 शब्द मिल जाएगा, 7 4 यानी 74, यानी 1974। तो मध्य प्रदेश दूर संचार सेवा की स्थापना कब की गई थी, 1974 में। अब हम लोग कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि सड़क से संबंधित है, यानी मध्य प्रदेश के ही हैं लेकिन सड़क से संबंध रखते हैं। 5 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज भी बाद में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सड़क वर्ष की। तो ये घोषित किया गया था सन 2005 को, ठीक है। मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष जो है 2005 को घोषित किया गया था। तो मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, तो हमेशा की तरह एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला एमपी कर लेते हैं, यानी नेता विधायक की बात कर लेते हैं, एमपी एमएलए नेता विधायक। तो यहाँ पर जो एमपी हैं वह सड़क में हैं, एमपी कहाँ है, सड़क में। तो एमपी वैसे सड़क में आपको नहीं मिलेंगे, वो एक ही बार मिलते हैं चुनाव के टाइम पे। और नॉर्मल सी भाषा में अगर बोले तो चुनाव 5 साल बाद होता है, यानी हमेशा जो एमपी हैं 5 साल बाद ही सड़क में दिखते हैं वोट मांगते हुए। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो एमपी सड़क वर्ष कब घोषित किया गया था, सन 2005 को, ठीक है, याद हो गया ना। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1962 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, यहाँ पर 2 शब्द लेते हैं, सड़क और परिवहन। परिवहन में वाहन शब्द लिखा हुआ है ना, ठीक है, यानी सड़क के ऊपर वाहन। अब वाहन में आप जीप भी देख सकते हो, कार भी देख सकते हो, ठीक है, व्हीकल भी देख सकते हो, और बस भी देख सकते हो, लेकिन आपको अंक जिसमें मिलेगा ना तो वो बस है, क्योंकि बस से 62 शब्द आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि सड़क के ऊपर परिवहन है यानी वाहन है, कौन सा, बस है, ठीक है। तो बस से 62। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य सड़क परिवहन निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी, सन 1962 में। सड़क के ऊपर वाहन कौन सा, बस, तो बस से 62। अब अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री सड़क योजना। इसकी स्थापना की गई थी सन 2009 में, या फिर ये जो योजना है इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री शब्द लिखा हुआ है और सड़क शब्द लिखा हुआ है। मुझे एक चीज़ याद आता है जो कि हम लोगों ने देखा है ज़्यादातर, आपने भी शायद देखा हो, कि जब मुख्यमंत्री महोदय किसी भी जगह के दौरे में जाते हैं तो भले ही सड़क वो 3 4 साल से खराब रही हो और उसके बनने की स्थिति ना हो, लेकिन अगर उस साइड से मुख्यमंत्री महोदय अगर गुजरेंगे ना तो फिर सड़क पूरी तरह से न्यू हो जाती है। 2 दिन 4 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय के आने से वहाँ पर सड़क क्या हो जाती है, न्यू हो जाती है पूरी तरह से। तो न्यू से आपको नाव याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है कब शुरू की गई थी, सन 2009 में। यानी मुख्यमंत्री महोदय सड़क में अगर जा रहे हैं किसी भी सड़क से तो अगर वो खराब है तो जल्दी जल्दी न्यू हो जाती है, तो न्यू से नाव। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी स्थापना की गई थी सन 2010 में। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री के साथ क्या लिखा हुआ है शब्द, ग्राम सड़क,
यानी मुख्यमंत्री महोदय जो है किसी भी गांव में गए हैं, ग्राम यानी गांव में गए हैं, तो वहां पर सड़क की व्यवस्था की गई है। आपको पता है गांव में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, ठीक है, क्योंकि खेत होते हैं, खेती होगी तो धूल मिट्टी भी होगी, धूल मिट्टी नहीं रहेंगे तो खेत कहाँ से होंगे। तो यहाँ पर जो है धूल मिट्टी यानी डस्ट हमेशा उड़ता रहता है। तो मुख्यमंत्री महोदय क्या है गांव के दौरे में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सड़क बनाई जाएगी उनके लिए, जिससे कि उनके ऊपर डस्ट ना पड़े। तो डस्ट से आपको 10 याद आ जाएगा, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री महोदय अगर गाँव गए हैं तो उनको डस्ट से बचाने के लिए सड़क बनाई जाती है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, सन 2010 में। ठीक है। अब जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वह है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री महोदय किसी भी सड़क से गुजरते हैं तो उस सड़क को न्यू कर दिया जाता है, यानी नव कर दिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री महोदय अगर किसी गांव के दौरे में जा रहे हैं, यानी ग्राम सड़क योजना की बात हो रही थी, तो अगर किसी गांव के दौरे में जा रहे हैं तो क्या किया जाता है कि वहाँ अगर डस्ट है गाँव वाला, तो ठीक है, तो गाँव वाले डस्ट को दूर करने के लिए सड़क बना दी जाती है उस गाँव में, जिससे कि मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर डस्ट ना पड़े। अब बात कर रहे हैं गाँव में नहीं बल्कि खेत में। अब खेत के लिए सड़क बनाना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए किसी का खेत देखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब खेत में तो मिट्टी रहेगी ही, ठीक है, अगर जाएंगे तो मिट्टी लगनी ही लगनी है। तो अब सड़क कितनी भी बन जाए, खेत खेत देखेंगे तो हर खेत के लिए सड़क तो बनाई नहीं जा सकती है। तो अब मुख्यमंत्री महोदय अगर खेत के सड़क लिए योजना बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उनके पाँव में मिट्टी लगने ही वाली, यानी फुट में मिट्टी लगेगी, कितना भी वो सड़क बना लें। सभी खेत के लिए सड़क नहीं बनाई जा सकती, तो अब फुट में मिट्टी लग रही है, तो फुट से 14 आपको याद आ जाएगा, यानी 2014। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, सन 2014 में। तो इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश के सड़क से संबंधित योजनाएं याद हो गई होंगी। मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सड़क वर्ष जो है 2005 में घोषित किया गया था, ठीक है, क्योंकि जो एमपी एमएलए होते हैं 5 साल बाद ही दिखते हैं। फिर मैंने आपको याद करवाया मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। मैंने आपको बताया कि सड़क में वाहन चल रहा है, कौन सा वाहन, बस, तो बस से 62। उसके बाद मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री सड़क योजना की, यानी मुख्यमंत्री महोदय अगर किसी सड़क से गुजर रहे हैं तो उसको नया कर दिया जाता है तुरंत, ठीक है, तो नया से न्यू यानी 2009। फिर मैंने आपको याद करवाया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी मुख्यमंत्री जी किसी भी गांव में जा रहे हैं तो सड़क बनाई जाती है जिससे कि उनके ऊपर डस्ट ना पड़े, ठीक है, डस्ट से 10 याद आ जाएगा, गांव में डस्ट होता ही है, ठीक है। फिर जो लास्ट याद किया था सड़क से संबंधित वो था मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। तो मैंने आपको बताया खेत के सड़क नहीं बनाई जा सकती, बहुत सारे खेत होते हैं, ठीक है, तो सड़क नहीं बनाई जा सकती है। तो अगर मुख्यमंत्री महोदय जाएंगे तो उनके फुट में मिट्टी लगेगी ही, तो फुट से 14। तो इस तरीके से सड़क वाली कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन, साथ ही साथ एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इनकी स्थापना की गई थी दोनों की सन 1953 में। तो दोनों में एयर एयर शब्द लिखा हुआ है, एयर मतलब हवा। तो अगर ऐसा कहें कि अगर हवा हमको ना मिले तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या हो जाएंगे, तड़पने लगेंगे, है ना। मतलब हवा अगर हमको या फिर आपको ना मिले तो हम तड़पने लगेंगे बिना हवा बिना ऑक्सीजन के। तो तड़पने से 53। तो याद रखिएगा इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन और साथ ही साथ एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन दोनों की स्थापना कब की गई थी, सन 1953 में। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा पवन हंस, जिसकी स्थापना की गई थी सन 1981 में। थोड़ा सा हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि हंस को अगर हंसी कर लें, ठीक है, तो हंसी 81, हंसी 81 अगर आप 4-6 बार बोलेंगे तो आपको फिर नहीं भूलेगा, हंसी 81, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये पार्ट 1 वाला वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उनको भी हम लोग देखेंगे, जैसे सड़क वाले थे ना 5-6 नाम एक तरह से कन्फ्यूज करते हैं, ठीक वैसे ही खनिज वाले भी हैं कुछ और वन वाले भी कुछ हैं, तो वो भी कंफ्यूज करेंगे। उसमें भी 6-7 पॉइंट लगातार ऐसे ही हैं एक एक करके, तो उनको हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही खास होंगे। तो अगर आप इस वीडियो में अच्छे लाइक कर देंगे और कमेंट भी अच्छे कर देंगे तो मैं वो वीडियो जल्दी से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो कुक्कुट पालन है, या फिर ऐसा कहिए कि मध्य प्रदेश राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट पालन निगम की स्थापना कब की गई थी, तो आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, और आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना की गई थी और अपेरल पार्क योजना की स्थापना कब की गई थी। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।